बहुत दुख होता है जब मैं राजस्थान की विधानसभा में बार बार सुनती हूँ कि हमारा ये जो बॉर्डर के ज़िले हैं, खास तौर से बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, इनमें नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अभी भी नहीं चेते तो आने वाले समस्या में बहुत बड़ी समस्याएं होने वाली है। और अभी पेमाराम जी ने खेजड़ी की बात की थी। निश्चित रूप से खेजड़ी है वो हमारी धरोहर है, हमारे पर्यावरण की, हमारे संस्कृति की, और निश्चित रूप से इसको काटने पे प्रतिबंध लगना ही चाहिए। और इसके लिए जहाँ पर भी बात रखनी होगी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं विधानसभा में और आदरणीय एमपी साहब लोकसभा में इसकी बात ज़रूर रखेंगे। और मैं शायद ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन आप सब ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी परंपरा थी, हमारी संस्कृति थी, उसको स्टेटस सिंबल बना लिया। मायरा कितना बड़ा होगा वो एक स्टेटस सिंबल बना लिया। ये स्वर्गीय रामदास जी का सपना नहीं था, ऐसा भविष्य वो नहीं चाहते थे। और मेरी तो यही आग्रह है कि यहाँ बहुत आज समाज के सम्मानित लोग भी बैठे हैं, हम सब अपने घर से ही क्यों नहीं शुरुआत करें। मेरे घर में काम पड़े तो नहीं, मैं पड़ोसी के घर में काम पड़े तब मैं कहूँगी नहीं मृत्यु भोज नहीं करना, नहीं ऐसे नहीं करना, लेकिन मेरे घर में काम पड़ेगा तो नहीं साहब, मेरे को तो करना पड़ेगा। समाज में उदाहरण बनने के लिए अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि हम सबका दायित्व है कि ये जो आने वाली पीढ़ी है, हम सब मिलकर, चाहे शिक्षक हो और चाहे माता पिता हो, हम सब मिलकर एक अच्छी पीढ़ी तैयार करें जिनमें सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं हो, सिर्फ डिग्री नहीं हो, लेकिन उनमें नैतिक मूल्य भी हो, उनका चारित्रिक मूल्य भी हो, खुद के प्रति उनकी क्या ड्यूटी है, समाज के प्रति क्या ड्यूटी है, परिवार के प्रति क्या ड्यूटी है, क्या हम उनमें ऐसे मूल्य डेवलप कर सकते हैं क्या? तभी स्वर्गीय रामदास जी का सपना पूरा होगा। और मैं मानती हूँ कि स्वर्गीय रामदास जी जिस विधानसभा में गए, उसके बाद स्वर्गीय गंगाराम जी जिस विधानसभा में गए, और जब भी मैं उस विधानसभा के अंदर कदम रखती हूँ तो मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि मैं उसी परिवार से हूँ और आपने जिस विश्वास के साथ मुझे भेजा है, तो मुझे बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और जैसा अभी जसवंत जी ने कहा कि बेटियाँ ठान ले तो सब कुछ कर सकती है, तो मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ कि अपने पूर्वजों के दिखाए रास्ते पर चलूँ और समाज के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा कर सकें। यही दिन रात मेरी मेहनत रहती है। और मैं मानती हूँ कि हर बच्चा अगर अपने पूर्वजों को याद करेगा, उनसे प्रेरणा लेगा, तो निश्चित रूप से वो भी सही रास्ते पर चलेगा। अपने मन में बच्चों को कहूँगी, कभी भी अपने मन से अपने माता पिता को मत भूलो। आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी याद रखिए, माता पिता ने आपको बहुत भरोसे के साथ, बहुत आशा और सपने सजा के यहाँ भेजा है। आप कुछ गलत करने जा रहे हैं तब भी याद कर लीजिए कि आपके माता पिता को अगर पता चलेगा तो उनके साथ क्या होगा, उनका क्या विचार होगा। आप बहुत यहाँ मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो जितने भी शिक्षकगण हैं और जो वार्ड हैं, नुगला राम जी, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ, पूरी कार्यकारिणी को भी धन्यवाद और बधाई देती हूँ। और आशा करती हूँ कि बच्चे बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और हम सब मिलकर इन बच्चों के लिए, इस समाज के लिए, बाड़मेर के लिए हम सब मिलकर एक अनूठा उदाहरण पेश करें। जैसा कहा कि कुछ जगहों पे नशाबंदी का अभियान शुरू हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मेरा तो यही आग्रह है कि जहाँ पर भी नशा बंद किया है वहाँ दोबारा शुरू ना हो जाए। हमें मिलकर ऐसा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। और